पुतिन और पीएम मोदी का साझा बयान सामने आया। द्विपक्षीय चर्चा के बाद दोनों ने साझा बयान जारी किया। भारत और रूस के बीच स्वास्थ्य क्षेत्र में समझौता हुआ है। भारत रूस के बीच कई अहम समझौते हुए। भारत और रूस के बीच फूड सेफ्टी को लेकर समझौता हुआ। शिपिंग जहाज बनाने को लेकर भी दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ है। मेडिकल और एजुकेशन सेक्टर में भी अहम समझौते हुए। राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, साथ ही पीएम ने कहा कि यह द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयां देगा। प्रधानमंत्री ने बोले, मेरे दोस्त व्लादिमीर पुतिन का दिल से आभार। 25 साल पहले पार्टनरशिप की नींव रखी गई थी। ये मित्रता हमारे गहरे विश्वास पर टिकी है। आज हमने इस नींव को और मजबूत किया है। आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर प्रहार है। शानदार स्वागत के लिए पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। कहा, दोनों देशों के बीच अहम समझौते हुए हैं। दोनों पक्षों में बातचीत शानदार रही है। दोनों देश आर्थिक सहयोग आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ ही पुतिन ने कहा कि दोनों देश मिलकर व्यापार को आगे बढ़ाएंगे। भारत एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गार्ड ऑफ ऑनर से पुतिन को सम्मानित किया गया। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए पुतिन पहुंचे और उसके बाद द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों देशों की आज भारत और रूस के 23वें शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। उनकी यात्रा ऐसे समय हो रही है जब हमारे द्विपक्षीय संबंध कई ऐतिहासिक माइलस्टोन के दौर से गुजर रहे हैं। ठीक 25 वर्ष पहले राष्ट्रपति पुतिन ने हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की नींव रखी थी। 15 वर्ष पहले 2010 में हमारी साझेदारी को स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा मिला। पिछले 2.5 दशक से उन्होंने अपने नेतृत्व और दूरदृष्टि से इन संबंधों को निरंतर सींचा है। हर परिस्थिति में उनके नेतृत्व ने आपसी संबंधों को नई ऊंचाई दी है। भारत के प्रति इस गहरी मित्रता और अटूट प्रतिबद्धता के लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन का, मेरे मित्र का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। फ्रेंड्स, पिछले 8 दशकों में विश्व में अनेक उतार चढ़ाव आए हैं। मानवता को अनेक चुनौतियों और संकटों से गुजरना पड़ा है और इन सब के बीच भी भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरफ बनी रही है। परस्पर सम्मान और गहरे विश्वास पर टिके ये संबंध समय की हर कसौटी पर हमेशा खरे उतरे हैं। आज हमने इस नींव को और मजबूत करने के लिए सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा की। आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाना हमारी साझी प्राथमिकता है। इसे साकार करने के लिए आज हमने 2030 तक के लिए एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम पर सहमति बनाई है। इससे हमारा व्यापार और निवेश डाइवर्सिफाइड, बैलेंस और सस्टेनेबल बनेगा और सहयोग के क्षेत्रों में नए आयाम भी जुड़ेंगे। आज राष्ट्रपति पुतिन और मुझे इंडिया रशिया बिजनेस फोरम में शामिल होने का अवसर मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये मंच हमारे बिजनेस संबंधों को नई ताकत देगा। अपराजिता जी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ तमाम जानकारी लेकर। अपराजिता, आज पुतिन के दौरे का पहला ही दिन है और शानदार रहा। क्या कुछ जानकारी, दोनों के साझा बयान भी सामने आए हैं?
बिल्कुल देखिए, जो इंडिया और रशिया 23rd समिट हुई, जिसके बाद फिर दोनों ही नेताओं के बीच साझा की गई जानकारी की 2030 तक इस प्रकार से जो डील साइन हुए हैं, क्या कुछ चीजें होंगी। तो सबसे पहले कॉर्पोरेशन और माइग्रेशन पर एग्रीमेंट साइन किया गया है, हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन पर समझौता हुई है, तीसरी फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स पर अग्रीमेंट हुआ है, चौथा पोलर शिप्स और मैरीटाइम ऑपरेशन पर भी समझौता हुआ है। इसके साथ साथ जो आखिरी समझौता हुआ है वो फर्टिलाइजर पर भी एग्रीमेंट हुई है। यानी अगर हम कॉर्पोरेशन और माइग्रेशन की बात करते हैं, यानी किस प्रकार से चाहे स्टूडेंट्स हो जाए, वर्कर्स हो जाए, प्रोफेशनल्स हो जाए, उनको रशिया जाना है इंडिया से या फिर रशिया से इंडिया आना है, उन चीजों को और भी ज्यादा इस अग्रीमेंट के जरिए वो चीजें स्मूथ हो गई है, तो उसे और भी ज्यादा आसान बना दिया गया है। इसके साथ साथ हेल्थ और जो मेडिकल एजुकेशन की हम बात करते हैं, यानी डॉक्टर्स की जो ट्रेनिंग होती है, नर्सेस की होती है, हॉस्पिटल्स के बीच में जो पार्टनरशिप होता है, मेडिकल साइंस के जो स्टूडेंट्स होते हैं, एक्सचेंज होती है, रिसर्च होती है, इन सभी चीजों के साथ मिलकर काम करेंगे। यानी इंडिया के स्टूडेंट्स रशिया जा सकते हैं, रिसर्चर्स रशिया से इंडिया आ सकते हैं, ये चीजें और भी ज्यादा अब आसान हो गई है। इसके साथ साथ जो फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स पर एग्रीमेंट हुआ है, यानी दोनों ही जो देश हैं वो क्वालिटी, फूड टेस्टिंग, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को लेकर एक साथ कॉमन जो सिस्टम है वो बनाएंगे, ताकि जो एक्सपोर्ट होने वाले जो आइटम्स है, फूड आइटम्स है, उसमें सेफ्टी और क्वालिटी मेंटेन रहे, उस पर फोकस किया जाएगा। चौथा पोलर शिप्स और मैरीटाइम कॉर्पोरेशन समझौता की अगर हम बात करते हैं, यानी जो नॉर्थ पोल के आसपास में जो शिपिंग, नेविगेशन और मैरीटाइम सेफ्टी है, उसको लेकर भी पार्टनरशिप बना है। यानी रशिया आर्टिक रीजन का एक्सपर्ट है और भारत वहां ट्रेड रूट से एक्सप्लोर करना चाहता है, तो वो आसान हो गई है। इसके साथ साथ दोनों ही देश मिलकर शिप, सी रूट्स और मैरीटाइम सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करेगा। इसके अलावा जो पांचवी है फर्टिलाइजर पर एग्रीमेंट, यानी इस एग्रीमेंट से इंडिया को फर्टिलाइजर्स की स्टेडी सप्लाई मिलेगी। इसके साथ साथ जो पोटाश जो इंडिया रशिया में एक्सपोर्ट करता है वो भी आसान हो जाएगा। यानी किसानों के लिए बहुत ही ज्यादा ये चीजें बेहतर हो गई है। इसके साथ साथ अगर एक और जो महत्वपूर्ण बात कही गई है वो वीजा को लेकर कहा गया है कि 30 दिनों के लिए जो वीजा है वो निःशुल्क बना दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहा गया है कि जो भी लोग रशिया आएंगे 30 दिनों के लिए इंडिविजुअली आएंगे, उनको निःशुल्क कर दिया गया है। वहीं ग्रुप्स में भी आएंगे तो उनका 30 दिनों की जो वीजा है वो निःशुल्क बना दी गई है। तो बहुत ही बेहतरीन जिस प्रकार से दोनों ही देशों के फेवर में तमाम चीजें अग्रीमेंट यहाँ पर साइन की गई है। वहीं और कई महत्वपूर्ण बातें, चाहे टेररिज्म को लेकर भी कहा गया है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खंडन किया है, चाहे वो पहलगाम आतंकी हमला होता या फिर रशिया की भूमि में किसी प्रकार की आतंकी हमला का भी जिक्र उनके द्वारा किया गया। और साथ ही कहा गया कि परस्पर दोनों ही देशों ने एक दूसरे का साथ दिया है और हमेशा साथ रहे हैं, और ये नई ऊंचाइयों तक, यानी दोनों देशों की जो साथ है वो अलग ऊंचाई तक लेके जाएगी। और कहीं ना कहीं एग्जाम्पल सेट करती है कि दो महत्वपूर्ण जब देश एक साथ एक मजबूती के साथ रहते हैं तो किस प्रकार से डेवलपमेंट और ज्यादा आगे बढ़ती है। जी बिल्कुल अपराजिता, हालांकि रूस अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी, रक्षा तंत्र के लिए ज्यादा जाना जाता है, लेकिन जिस तरह के समझौते हुए हैं वो कहीं ना कहीं चौतरफा विकास की ओर संकेत दे रहे हैं अपराजिता, न केवल भारत के लिए बल्कि रूस के लिए भी। बिल्कुल देखिए, हालांकि उम्मीद जरूर की जा रही थी कि चाहे S-400 हो जाए जिसका इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर के समय पर किया गया था, या फिर इसका एडवांस वर्जन यानी S-500 की हम बात कर ले, या इसके अलावा कई जो चीजें हैं डिफेंस से जुड़े हुए, उन चीजों का संभवतः इसमें जिक्र होगा, मगर हालांकि ये होती भी नजर नहीं आई है। मगर संभव है कि जिस प्रकार से कई और भी महत्वपूर्ण चीजें हो जाती है, यानी फूड हो जाता है, फर्टिलाइजर हो जाती है, किसानों के लिए हो जाती है, जो स्टूडेंट्स के लिए डेवलपमेंट की चीजें हो जाती है, ताकि रिसर्च एक्सरसाइजेज हो सके, तमाम चीजें हो सके, उन सब चीजों का जिक्र यहाँ पर जरूर देखने को मिला है, जिससे युवाओं को काफी ज्यादा इससे आसानी होगी और रशिया जाकर वो सीख पाएंगे। जो भारत के जो मेडिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं वही रशिया से बच्चे यहाँ पर आ पाएंगे, रिसर्चर्स यहाँ पर आ पाएंगे, तो एक साथ में जिस प्रकार की जो चीजें हैं सीखना सिखाना वो हो पाएगा। इसके साथ साथ अगर जो रशिया से लोग यहाँ पर आते हैं, टूरिज्म हमारे देश का बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं हर चौतरफा चीजें देखी गई है, चाहे ट्रेड हो जाए, फूड हो जाए, सप्लाई हो जाए, इससे फर्टिलाइजर्स हो जाती है, मेडिकल साइंस हो जाता है, सभी चीजों को लेकर। साथ ही सिक्योरिटी की भी देखिए अगर बात करते तो जिस प्रकार से सी रूट्स को लेकर भी जो बड़े फैसले यहाँ पर लिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे डिफेंस को भी उससे मजबूती मिलेगी और देश को कहीं ना कहीं आगे बढ़ने में काफी मददगार साबित डील साबित होगी। तो 2030 तक जिस प्रकार से तमाम चीजों को देखते हुए डील साइन किया गया, तो बेहद ही खास ये दौरा हम कह सकते हैं, ये समिट हम मान सकते हैं, जो इंडिया को यानी रशिया को के साथ
साथ इंडिया को भी काफी फायदा इस डील से होती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल अपराजिता, और देखिए जिस तरह से तमाम डील्स पर साइन हुए हैं, अपराजिता भारत और रूस की ये दोस्ती अब लगातार और गहराती जा रही है। बीते दिनों अमेरिका का जो रवैया रहा है भारत के प्रति, खासकर टैरिफ की धमकियां देना और व्यापार के लिहाज से भारत को धमकियां देना, और जिस तरह से रूस के राष्ट्रपति भारत आए और जिस तरह से व्यापार को लेकर दोनों देशों ने बढ़ चढ़कर कई फैसले लिए हैं, वो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेंगे। बिल्कुल देखिए, और स्पष्ट रूप से जिस प्रकार से व्लादिमीर पुतिन के द्वारा यानी रूस के राष्ट्रपति के द्वारा कहा गया है कि तेल को लेकर काफी हंगामा हमने देखा था बीते दिनों यूएसए और इंडिया के बीच में होती हुई नजर आई थी। यानी तेल की खरीदारी को लेकर कहा गया था यूएसए के द्वारा कि रशिया से तेल ना खरीदे, अगर खरीदता है तो टैरिफ बढ़ा दिया जाएगा। हालांकि इंडिया के द्वारा लगातार जो डील है वो बरकरार रही थी, जिस वजह से टैरिफ हालांकि यूएसए के द्वारा बढ़ा भी दिया गया था इंडिया का। वही व्लादिमीर पुतिन के द्वारा कहा गया है कि बिना रोक टोक के जो तेल की सप्लाई है वो रशिया इंडिया को करती हुई नजर आएगी। तो बिल्कुल एक बहुत बोल्ड एंड क्लियर स्टेटमेंट यहाँ पर, चाहे चाइना हो जाए, यूएसए हो जाए या अन्य यूरोपियन कंट्रीज की हम बात कर लेते हैं, तो सभी को एक क्लियर स्टेटमेंट, बोल्ड स्टेटमेंट दिया गया है। चाहे वो रशिया यूक्रेन के युद्ध को लेकर हो जाए कि हम पीस चाहते हैं, हर यथासंभव प्रयास करेंगे, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है। वहीं इसके साथ साथ एक पावर भी यहाँ पर दिखाई गई, यानी अर्थव्यवस्था को तो फायदा होगा, आम जनता को फायदा होगा, किसानों को, युवाओं को, तमाम को फायदा जरूर होगा। इसके साथ साथ बहुत क्लियर मैसेज भी पूरे विश्व भर को जा चुका है कि प्रेशर में आकर इंडिया कोई भी काम नहीं करता है। और इसके साथ साथ जो दोस्ती है इंडिया और रशिया की, केवल नाम की नहीं, बोली की नहीं है, बल्कि परस्पर एक दूसरे के साथ हमेशा इंडिया और रशिया रहा है और आज भी ये जो दोस्ती है बरकरार है। और आने वाले समय में एक इतिहास की तौर पे जिस प्रकार से इनका हर डील्स हो जाए, हर जो भी साथ है इंडिया रशिया का, वो जिस प्रकार से लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल के तौर पर रहेगा और भी शक्ति के साथ इंडिया और रशिया एक साथ बढ़ती हुई नजर आएगी। ये क्लियर स्टेटमेंट दोनों देशों के द्वारा इस समिट के जरिए दिया जा चुका है। जी बिल्कुल अपराजिता, और कहीं ना कहीं पूरे विश्व के लिए मिसाल है कि भारत कैसे दोस्ती निभाता है। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। We are ready to continue uninterrupted shipments of fuel for the fast-growing Indian economy. Of course, the bilateral interaction in energy does not limit to that. We are also conducting a flagship project to build the largest Indian nuclear power plant, Kudankulam. 2 out of 6 reactor units have been already connected to the energy network, and 4 are still under construction. Getting this nuclear power plant to full power output will give an impressive contribution to the energy requirements of India. It will help supply Indian enterprises and houses with cheap and clean energy. We presume that we could talk about the construction of small modular reactors and floating nuclear power plants, and also non-energy application of nuclear technologies, for example in medicine or agriculture. We are working with our Indian partners to build new, effective international transport logistic